ये जो क्वेश्चन है इसमें हमसे कहा जा रहा है कि हमारे पास एक्टिवेशन एनर्जी E है ना, और हमारे पास है रेट कांस्टेंट 2 K1 और K2 और टेम्परेचर्स T1 T2 हैं, तो उनमें रिलेशन क्या ये होगा। तो हमसे रिलेशन पूछा जा रहा है इन सभी के बीच में। तो हम अरेनियस इक्वेशंस को यूज़ करके इस रिलेशन को हम डिराइव कर सकते हैं, या फिर अगर आपको याद है कि कौन सा फॉर्मूला हो सकता है तो उससे भी बन सकता है। तो मेरे पास एक मेथड है ताकि आप इसको ईजिली क्या कर सकें, डिराइव कर सकें। अब कैसे ये ईजिली बहुत जल्दी डिराइव होगा उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ। तो अभी क्या है कि हम अरेनियस इक्वेशन यूज़ करेंगे, और अरेनियस इक्वेशन के हिसाब से होता है K इज इक्वल्स टू A इंटू ई के पावर अपॉन माइनस E A अपॉन RT। अब यहाँ यूजुअल मीनिंग सबके हमें मालूम है, क्वेश्चन में भी देके रखा है कि K क्या है। K जो है वो रेट कांस्टेंट है, A जो है वो अरेनियस कांस्टेंट है, E A जो है वो एक्टिवेशन एनर्जी है, R गैस कांस्टेंट है, और T जो है वो टेम्परेचर है। इसको टू डिफरेंट टेम्परेचर के लिखते हैं। K1 लिखेंगे T1 टेम्परेचर पे, और K2 लिखेंगे T2 टेम्परेचर पर। अब अगर मैं K1 लिखूं तो K1 इज इक्वल्स टू A इंटू ई के पावर E A अपॉन RT1। फिर K2 इज इक्वल्स टू A इंटू E A अपॉन RT2। अब ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, इन दोनों को लॉग के फॉर्म में ले आते हैं। इक्वेशन 1 को हम लिख सकते हैं ln K1 इज इक्वल्स टू ln A माइनस E A अपॉन RT1, और ln K2 इज इक्वल्स टू ln A minus E A upon RT2। this is equation A, this is equation B। now हम B में से A को घटा दे अगर, तो हमें मिलेगा ln K2 minus ln K1 is equals to ln A माइनस E A अपॉन RT2 माइनस ln A प्लस E A अपॉन RT1। ln A कैंसल हो गया, हाँ जी। और हमारे पास क्या बचा, तो हमें दिख रहा है इन दोनों को हम लिख सकते हैं ln K2 अपॉन K1, जिससे हमें मिल करके आएगा E A अपॉन R, और ये हो सकता है 1/T1 माइनस 1/T2। एक तो ये हो सकता है, दूसरा क्या हो सकता है, दूसरा यही हो जाएगा, माइनस अगर कॉमन ले लें तो ये अपॉन R 1/T2 माइनस 1/T1। दिस इज ln K2 अपॉन K1। अब देखिए बात क्या है ना, हमारे पास ये दो आ गए, दो रिलेशंस आ गए, और वो हमें दिख रहे हैं कि वो ये दोनों हैं। एक तो ये है देखिए ln K2 बाई K1 माइनस E अपॉन T1, T2 माइनस T1 है यहाँ पे, और यहाँ T1 माइनस T2 है। तो यही दोनों हमारे रिलेशंस हैं जो कि हमारे आए थे। हाँ, ये थोड़ा पुराना क्वेश्चन है, ये 2012 के आसपास का क्वेश्चन है, और इसलिए ना इसमें दो आंसर्स हैं। कभी कभी एम्स में मल्टीपल क्वेश्चंस आते थे, है ना, एम्स का अलग एग्ज़ाम होता था, 2013 से नीट हुआ था, तो इसलिए ये 2012 का सवाल था, है ना। ये वाला देखिए, ये जो सवाल है हमारा, ये सवाल 2012 का सवाल है, और इसलिए इसे मल्टीपल आंसर्स हैं, ये 2012 का सवाल है। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको ये एक्सप्लेनेशंस अच्छे लग रहे हैं तो मैं बोलूँगा कि आप और भी प्लेलिस्ट बनाए हुए हैं मैंने केमिकल काइनेटिक्स का पूरा ही, आप वहाँ जा कर के चेक कर सकते हैं। थैंक्स, सब्सक्राइब फॉर मोर।